हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं आधार कार्ड को लेकर के। ये आर्टिकल है। आधार कार्ड एज यू नो दैट कि ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है। इसमें क्या होता है, बायोमेट्रिक लिया जाता है, आइरिस का ऑथेंटिकेशन किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिया जाता है। तो अभी इस ट्यूटोरियल में ये बताया गया है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होने की वजह से, और जो लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको क्या सरकार के द्वारा जो बहुत सारी एक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे उनसे उनको लाभ मिलना चाहिए। तो जो आधार कार्ड है उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण, या तो नाम में गड़बड़ी आ गया, कुछ फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, खो गया वो आधार कार्ड, तो इन सारी बातों को लेकर के, इन सारी समस्याओं को लेकर के ये क्या उनको बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं। यानी कहने का मतलब आज के डेट में हम लगभग ऑलमोस्ट हर चीज़ में हम लोग को क्या हो गया है, आधार कार्ड से उसका लिंक हो गया। हम लोग का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, गैस सिलेंडर आधार कार्ड से लिंक है। मतलब सारी चीज़ें जो हमारी जो डेली लाइफ की जो जितनी भी इसेंशियल चीज़ें हैं उसमें क्या है, आधार कार्ड को लिंक किया गया है। तो उसी को लेकर के बताया गया है कि आधार कार्ड एज ए हर्डल। आधार कार्ड क्या है, कुछ लोगों के लिए एक हर्डल बन रहा है, कुछ चीज़ों के लिए एक बाधा की तरह बन रहा है। ऑन ऑथेंटिकेशन फेल्योर्स एंड वेलफेयर डिलीवरी। जो प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, प्रमाणीकरण में जो एक असफलता, फेल्योर आ रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सरकार के द्वारा जो वेलफेयर, वेलफेयर मतलब क्या होता है, कल्याणकारी, कल्याण। यानी ये जो सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं उसकी डिलीवरी होती है, लोगों तक उसका लाभ पहुंचता है, उसमें गड़बड़ी आ रही है। इनएफिशिएंसी इन द आधार प्रोजेक्ट शुड नॉट कम इन द वे ऑफ वेलफेयर डिलीवरी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनएफिशिएंसी कहने का मतलब अक्षमता। इन आधार प्रोजेक्ट यानी आधार कार्ड को लेकर के जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो क्या होना चाहिए, शुड नॉट कम इन द वे। कम इन द वे मतलब क्या, रास्ते में आना। मतलब उस तरह आधार को लेकर के जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें जो अक्षमता है उसको इस रास्ते में नहीं आना चाहिए। किस रास्ते में नहीं आना चाहिए, वेलफेयर डिलीवरी। यानी सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, डिलीवर की जाती हैं जो एक जनता तक, लोगों तक, उसमें ये जो आधार कार्ड को लेकर के जो इनएफिशिएंसी, जो अक्षमता है, उसमें जो थोड़ी बहुत एक टेक्निकल ग्लिचेज आ रही है, थोड़ी बहुत टेक्निकल गड़बड़ी आ रही है, तो उसको क्या होना चाहिए, इस कल्याणकारी ये जो योजनाएं चल रही हैं उसके रास्ते में ये जो सीन है वो नहीं आना चाहिए। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे डिड द राइट थिंग बाय टर्मिंग एज सीरियस द एलिगेशन बाय ए पिटिशनर दैट 3 crore राशन कार्ड्स वेर कैंसिल्ड फॉर नॉट बीइंग लिंक्ड विथ द आधार डेटाबेस। यहाँ तक देखते हैं। करें कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को किया डिड द राइट थिंग, उसने क्या किया, बड़ा ही अच्छा काम किया। बाय टर्मिंग, ये करार देते हुए, अ सीरियस द एलिगेशन बाय पिटिशनर, कोई एक पिटिशनर था। पिटिशनर किसको बोलते हैं, याचिका करने वाले को, याचिकाकर्ता। जो लोग एक पिटिशन फाइल करता है, तो उसने क्या किया था, एक पिटिशन, एक याचिका दर्ज की थी। उसमें ये बताया गया था कि 3 करोड़ राशन कार्ड, जो राशन कार्ड, जो रूरल एरियाज़ में राशन कार्ड बनता है खास करके, वहाँ पे चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह सब प्रोवाइड कराया जाता है सरकार के द्वारा फ्री वगैरह में। तो ये बताया गया कि एक पिटिशनर ने याचिका किया था, उसमें ये बताया गया कि 3 करोड़ राशन कार्ड को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। फॉर नॉट बिंग, नहीं होने के कारण, क्या नहीं होने का, लिंक नहीं होने के कारण विथ आधार डेटाबेस। यानी उनका जो क्या था, राशन कार्ड था, लगभग 3 करोड़ को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। क्यों, क्योंकि उनका आधार का जो डेटाबेस उनसे लिंक नहीं था। एंड डैट दीज वेयर कनेक्टेड टू रिपोर्ट स्टारवेशन डेथ्स इन सम स्टेट। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इससे क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इससे रिपोर्ट क्या मिला हम लोग को, स्टारवेशन। स्टारवेशन कहने का मतलब भूखमरी, और भूखमरी के कारण क्या हो गया, कुछ स्टेट्स में बहुत सारा डेथ हो गया। मतलब सीधा सी मतलब है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या बिलो पॉवर्टी लाइन है, वहाँ पे उन लोगों को राशन कार्ड्स प्रोवाइड कराया गया है सरकार के द्वारा। तो राशन कार्ड के जरिए उनको क्या मिलता है, बहुत सारे मतलब फ्री में अनाज वगैरह मिलते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ये देखा गया, एक पिटिशनर एक केस मतलब ये किया है, तो उसमें ये बताया गया है, एक रिपोर्ट आया है कि उसमें 3 करोड़ लोगों का जो राशन कार्ड है वो कैंसिल हो गया है। क्यों, क्योंकि उनका लिंक आधार कार्ड से नहीं था, डेटाबेस के साथ वो लिंक नहीं था। और इसके वजह से क्या हुआ, उस स्टेट में जितने भी सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे वो क्या हुए, वो भूखमरी से उनकी डेथ हो गई।
द यूनिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन अ डिकेड। ये जो यूआईडी, जो यूआईडी सिस्टम होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो हमारा आधार कार्ड के जरिए बनता है, हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस कहने का मतलब अस्तित्व में है। हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या, ये अस्तित्व में रहा है। फॉर मोर देन अ डिकेड, क्या लगभग एक मतलब 10 साल से ज़्यादा से। डिकेड कितना को बोलते हैं, 10 साल को बोलते हैं। तो ये जो हमारा जो आधार कार्ड को जो आइडेंटिफिकेशन स्कीम है, ठीक है ना, वो अस्तित्व में लगभग 10 साल से ज़्यादा से रहा है। एंड रिसेंट डेटा हैज़ एस्टिमेटेड, और हाल फिलहाल की जो एक नवीनतम डेटा हमारे पास है उससे ये एस्टिमेट लगाया गया है कि डेट नियरली 90% ऑफ इंडियाज प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन हैज़ बीन असाइन द आधार नंबर। और अभी नवीनतम डेटा, जो नया डेटा आया है, उसे ये एस्टिमेट किया गया है कि हमारा जितना भी पॉपुलेशन, एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, उसका लगभग 90% हमारा क्या कर दिया गया है, लोगों तक आधार कार्ड असाइन कर दिया गया है, उनको दे दिया गया है, उनको मतलब उससे उनसे लिंक कर दिया गया है। आगे मूव करते हैं। कह रहे कि फॉलोइंग द कोर्ट्स जजमेंट इन 2018, यानी 2018 में जो कोर्ट का जजमेंट आया उसका अनुसरण करते हुए, अपहोल्डिंग मतलब बरकरार करते हुए द आधार प्रोग्राम एज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी टू फुलफिल वेलफेयर रिक्वायरमेंट एंड डिग्निटी। तो 2018 में एक कोर्ट का जजमेंट आया था, अगर उसका अनुसरण करें, उसको फॉलो करें, तो उसमें क्या बताया गया है, ये जो आधार प्रोग्राम था उसको क्या बरकरार रखा गया है एज ए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। एक रीजनेबल करने का मतलब वाजिब, जो सही हो। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अभी भी रखा गया, अभी भी उस पर बरकरार रखा गया है। किस पर? इंडिविजुअल प्राइवेसी, जो भी एक व्यक्तिगत निजता है, निजता जिसको बोलते हैं प्राइवेसी, किसी पार्टिकुलर आदमी को लेकर के जो प्राइवेसी है उसको लेकर के अभी भी क्या उस पर रेस्ट्रिक्शन, एक वाजिब रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है टू फुलफिल, जिसकी वजह से क्या हो सके, पूरा हो सके वेलफेयर रिक्वायरमेंट, जो एक कल्याणकारी जो काम है वो पूरी तरह से पूरी हो सके, एंड डिग्निटी, और उन लोगों की जो पहचान है उनको लेकर के। यानी कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जो आधार कार्ड को हर एक चीज़ से लिंक किया जा रहा है, बैंक अकाउंट से, गैस सिलेंडर से, बिजली बिल से, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ों से लिंक किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये हमारा जो व्यक्तित्व का एक निजता है, जो इंडिविजुअल प्राइवेसी है, उसको क्या वो खतरे में है। लेकिन ये जजमेंट आया सर कोर्ट के द्वारा, तो उसमें ये बताया गया कि नहीं, ये क्या है, ये जो इंडिविजुअल प्राइवेसी है उस पर एक रीजनल रेस्ट्रिक्शन लगाना इस आधार कार्ड को लेकर के थोड़ा सा वाजिब लगता है, जिसकी वजह से क्या हो सके, एक वेलफेयर का जो एक रिक्वायरमेंट और डिग्निटी जो पहचान है उसको पूरा किया जा सके। और फोरमन मेजोरिटी बेंच हैज ऑल्सो रिजेक्टेड अ रिव्यू पिटिशन इन जनवरी 2021। कहा कि एक बेंच स्टेब्लिश किया गया था जिसमें 5 लोग थे। तो उसमें क्या था, 4 लोग एक पक्ष में थे और एक विपक्ष में थे। इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, फोरमन मेजोरिटी, मतलब इसमें 4 लोग ज़्यादा थे तो मेजोरिटी थी। उसमें क्या किया था, एक दोबारा से देखने के लिए एक पिटीशन फाइल किया गया था, एक पुनरावलोकन करने के लिए फिर से दोबारा पिटीशन लगाया गया था जनवरी 2021 में। तो ये क्या किया, ये जो बेंच था, एक तरह से एक जजमेंट की जो कमेटी थे, फिर से इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यानी बहुत सारे लोग क्या किए थे, बोल रहे थे कि इंडिविजुअल प्राइवेसी को लेकर के खतरा है, क्योंकि हर चीज़ में, हर फील्ड में आधार कार्ड को जोड़ा जा रहा है, तो एक तरह से प्राइवेसी खतरे में। लेकिन इसको फिर से क्या कर दिया, जो एक बेंच इस्टेब्लिश किया गया था कुछ लोगों की, जो हायर अथॉरिटी की जो कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, कि फिर से इसको पुनरावलोकन करे इस मैटर पे, तो फिर से उन्होंने क्या कर दिया, फिर से इस बात को रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चंस अबाउट द स्कीम्स वैलिडिटी फॉर पब्लिक पर्पस हैव बीन पुट टू रेस्ट। कह रहा है कि क्वेश्चन, ये जो सवाल है अबाउट स्कीम, इस स्कीम को लेकर के, इस स्कीम की जो वैलिडिटी को लेकर के जो सवाल है फॉर पब्लिक, जनता के लिए, जनता पर्पस के लिए, हैव बीन पुट टू रेस्ट। पुट टू रेस्ट करने का मतलब क्या, उसको शांत कर दिया गया है। यानी इस पब्लिक पर्पस से ये जो स्कीम की कितनी ज़्यादा वैलिडिटी, आधार कार्ड का जो प्रोग्राम का एक चल रहा है, तो इस स्कीम की कब तक वैलिडिटी है, एक इसकी सत्यता कहाँ तक है, ये कहाँ तक सही है, तो इन सारी क्वेश्चन को लेकर के क्या इसको क्या कर दिया गया, शांत कर दिया गया, पुट टू रेस्ट कर दिया गया। But that has not meant that concern about the failure in the use of identity verification project have been allowed। लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है कि अभी हम लोग पढ़े कि ये जो इससे रिलेटेड जो भी सवाल है, इसको वैलिडिटी के लेकर के जो भी सवाल है उसको अभी शांत कर दिया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, that has not meant, इसका ये मतलब नहीं है कि जो कंसर्न्स हैं, जो चिंता है, ये जो इसमें फेल्योर है, जो आधार कार्ड को लेकर के उसके प्रोग्राम में जो फेल्योर है उससे लेकर के जो चिंता है, द यूज ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन
प्रोजेक्ट है बिना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या कर दें, इस सवाल जो इससे रिलेटेड वैलिडिटी से रिलेटेड जो सवाल है उसको शांत कर दिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आधार कार्ड में जो भी फेल्योर है उसको लेकर के जो चिंता है और आइडेंटिफिकेशन को लेकर के जो चिंता है उसको दूर कर दिया गया और हटा दिया गया। एल मतलब क्या होता है, दूर करना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग क्वेश्चंस को, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस वैलिडिटी को लेकर के उसको शांत किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जो आधार कार्ड प्रोग्राम में जो फेल्योर है, जो उसको लेकर के जो चिंताएं हैं और आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन का जो उसको लेकर के चिंता है उसको हटा दिया गया है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। दिज इंक्लूड इनएफिशिएंसी इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। कह रहा है कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी आ रही है, क्या क्या फेल्योर्स से क्या यहाँ पर रिलेट किया गया है, इसमें क्या क्या शामिल है। इनएफिशिएंसी इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक के जरिए एक जो प्रमाणीकरण होता है उसमें क्या आ रही है, अक्षमता आ रही है, उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है। एंड अपडेटिंग, हमारा आधार कार्ड अपडेट होता है कुछ सर्टेन टाइम पीरियड्स पे, तो अपडेट करने में दिक्कत आ रही है। लिंकिंग ऑफ आधार विथ बैंक अकाउंट्स, कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि आपका अकाउंट जो बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो ये सारे क्या फेलियर्स का एक लिस्ट दिया है। एंड द यूज ऑफ आधार पेमेंट ब्रिज, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आधार कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में भी हमारा क्या होता है, दिक्कतें आती हैं। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि विथ बेनिफिट्स अंडर पीडीएस कहने का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस पीडीएस के तहत जो भी हमारे पास एक बेनिफिट्स, जो भी हमारे पास लाभ प्रोवाइड कराया जाता है सरकार के द्वारा, लाइक नरेगा, एलपीजी सब्सिडी, इसमें हम लोगों का सब्सिडी छूट मिलता है। एमंग अदर इसेंशियल, और भी जिस तरह की जो जरूरी, इसेंशियल मतलब क्या, जरूरी, और भी जो हमारे डेली लाइफ में जो जरूर की चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, रिक्वायरिंग इंडिविजुअल्स टू हैव द आधार नंबर। उसके लिए क्या ज़रूरत होता है, हर एक इंडिविजुअल्स, हर एक आदमी को क्या ज़रूरत है, आधार नंबर की ज़रूरत होती है। नरेगा से हो, चाहे एलपीजी सब्सिडी लेना हो, इलेक्ट्रिक बिल मतलब पेमेंट करना हो, हर एक चीज़ में क्या है, आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। इनएफिशिएंसी एंड फेल्योर हैव लेड टू इनकन्वीनियंस एंड सफरिंग फॉर पीपल। अब ये तो बताया जा चुका है हर एक चीज़ में क्या, जो हमारी इसेंशियल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें क्या आधार कार्ड होना अनिवार्य है, आधार नंबर होना अनिवार्य है। लेकिन अगर इसमें इनएफिशिएंसी, इसमें अक्षमता आती है, तो इसमें जो फेल्योर आता है, अब इसके वजह से क्या हो रहा है, हैव लेड टू इनकन्वीनियंस करने का मतलब असुविधा, एंड सफरिंग द पुअर, और जो गरीब लोग हैं उनको सफर हो रहा है। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उनमें क्या बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है उनका कार्ड खो गया, या फिर उनके जो नाम है, एक लीगली नाम पहले कुछ था फिर चेंज हो गया, उसमें नाम में कुछ गड़बड़ी आ गई, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में गड़बड़ी आ गई। ओवरऑल कहने का मतलब अगर कोई भी डेटा मिसमैच हुआ तो इसको लेकर के क्या उनको बहुत सारा झेलना पड़ता है। सरकार के द्वारा जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जाना चाहिए वो उस छोटी मोटी गलती के वजह से उनको असुविधा होती है, और जो सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं आती हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं, उससे सफ़र करते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं गरीब लोग। There are reports that show failures in authentication having led to delay in the dispersal of benefit। कह रहा है कि there are reports, कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जो कि क्या that show failure, जो कि क्या पूरी तरह से फेल्योर शो करते हैं, असफलता दिखाते हैं किसमें, इन ऑथेंटिफिकेशन प्रमाणीकरण में, और जिसके कारण से क्या हो जाता है, लेड टू डिले होता है, देर होता है, इन डिस्पर्सल ऑफ बेनिफिट। डिस्पर्सल कहने का मतलब वितरित करना ऑफ बेनिफिट्स, यानी जो सरकार के द्वारा जो एक बेनिफिट्स, जो एक लाभ पहुंचाया जाता है तो उसमें उसको वितरण करने में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, किसके कारण, ऑथेंटिकेशन में फेल्योर। ये जो प्रमाणीकरण में जो एक तरह से फेल्योर आ रहा है, लाइक नाम मिसमैच हो गया, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गया, एड्रेस मिसमैच हो गया, तो इस तरह का जो फेल्योर आता है उसके वजह से क्या हो रहा है, उसके कारण क्या बनता है, उसके वजह से ये होता है कि जो लाभ जो पहुंचना चाहिए, जो वितरण का जो भी एक लाभ बांटा जाता है सरकार के द्वारा, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, डिले देखने को मिल रहा है। एंड इन मेनी केसेज, और बहुत सारे कारणों में, इन देयर डिनाइल ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ लेगिटिमेट बेनिफिशियरी ने। और ये भी देखा गया है कि जो लेगिटिमेट कहने का मतलब क्या होता है, एक कानूनन, एक जो बेनिफिशियरी का नाम है, जो लाभ लेने वाले जो है, जिसको लाभ पहुंचता है, उसके नाम में कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, उनका जो पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन कैंसिल हो जाता है और उसके वजह से डिनाइल हो जाता है, पूरी तरह से इनकार कर दिया जाता है। The government had promised the exemptions mechanics that would allow for overriding such failure
will help beneficiary still avail subsidies and benefits despite सिस्टम फेल्यूर। कह रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या ये वादा किया था, सरकार ने वादा किया था, क्या वादा किया था, डेट एग्जाम्सन, एग्जाम्सन मतलब छूट। कोई भी चीज़ में अगर छूट मिलता है, कोई 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 10 रुपये का सामान होगा, आपको छूट मिले तो एग्जाम्सन हो गया। तो सरकार ने वादा किया था कि छूट मिलेगा। मैकेनिक्स कहने का मतलब क्या, एक सिस्टम बोल सकते हैं, ये जो मेजरमेंट है उसमें छूट मिल सकता है। डैट वुड अलाउ फॉर ओवरराइड। ओवरराइडिंग कहने का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, किसी चीज़ को साइड कर देना, दरकिनार कर देना। सच फेल्यूर विल हेल्प द बेनिफिशियरी। मतलब सरकार ने ये वादा किया था कि हम तो देख रहे हैं कि इन सारी सिस्टम में आधार कार्ड को लेकर के बहुत सारा फेल्यूर आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके बावजूद भी स्टिल अवेलेबल, उसके बावजूद भी क्या मिलेगा उनको, सब्सिडी मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा, डिस्पाइट के बावजूद सिस्टम फेल्यूर। मतलब सरकार ने ये वादा किया था कि अगर सिस्टम में फेल्यूर होने के बावजूद भी उनको क्या मिलेगा, सब्सिडी का लाभ मिलेगा, और भी अदर बेनिफिट्स हैं उसको लाभ मिलेगा, बशर्ते कि जो भी फेल्योर हो उसको दरकिनार करते हुए, मतलब जो भी फेल्योर हो उसको साइड करते हुए ये सरकार ने वादा किया कि भले ही सिस्टम में गड़बड़ी है उसके बावजूद भी जो लाभ लेने वाले लोग हैं उन तक सब्सिडी पहुंचेगी और लाभ पहुंचेगा। आगे मूव करते हैं। करें कि डेट हैज़ बीन द रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट टू द रिसेंट पिटीशन एज वेल। यानी अभी हाल फिलहाल में एक पिटीशन दर्ज किया गया था, उसमें भी सरकार का वही रिस्पॉन्स आया, सेम रिस्पॉन्स आया है। बट रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट्स, लेकिन जो राज्य सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट्स आया है, सच है झारखंड की बात करें, फ्रॉम 2017 से झारखंड का एक रिपोर्ट आया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे सजेस्ट दैट, ये दिखाता है, सजेस्ट करता है कि देयर हैव बीन स्टारवेशन डेथ्स बिकॉज ऑफ डिनाइल ऑफ बेनिफिट्स एंड सब्सिडी। उसमें ये दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों का क्या, भूखमरी से, स्टारवेशन मतलब क्या, भूखमरी से जान मृत्यु हो गई, क्योंकि जो बेनिफिट्स और उनको सब्सिडीज मिलने वाला था उसको क्या कर दिया गया था, डिनाइल, उनको इनकार कर दिया गया था। उनके पास जो भी आधार कार्ड्स नहीं होगा, चाहे उसमें कुछ गड़बड़ी होगा, उसके वजह से उनको इनकार कर दिया गया था। और कारण क्या बना कि जो भी गरीब लोग थे वो भूखमरी से कारण उनका डेथ हो गया। करें कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल्यूर्स आर बट एक्सपेक्टेड ऑफ लार्ज स्केल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोजेक्ट सच एज यूआईडी। करें कि ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, इसका जो फेल्यूर है, इसका कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि क्या ये बहुत बड़े पैमाने पर ये है, और ये क्या पूरी तरह से टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये बताया जा रहा है कि हाँ ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और इसमें ये अनुमान एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि थोड़ा बहुत फेलियर हो जाए, गड़बड़ी आ जाए, ठीक है। सच है यूआईडी जो यूआईडी वाला जो सिस्टम होता हो सकता है कि इसमें क्या थोड़ा बहुत गड़बड़ी आ जाए, क्योंकि ये क्या है, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड है। डिस्पाइट बीइंग डिजाइन टू store finger and iris scan of most user, doubts about the success rate of authentication करें डिस्पाइट बिंग डिजाइन। अब इसमें क्या हुआ है, एक ऐसा डिस्पाइट मतलब के बावजूद, बिंग डिजाइन कुछ ऐसा डिजाइन किया गया, उसके बाद क्या, टू स्टोर फिंगरप्रिंट्स को स्टोर करता है, आइरिस को, हमारे आँख में जो आइरिस होता है उसको स्कैन करता है बहुत सारे यूजर का। इसके बावजूद भी क्या है, डाउट है किसके बारे में, अबाउट द सक्सेस रेट, इसके सक्सेस रेट के बारे में, प्रामाणिकता को लेकर के क्या सक्सेस रेट होगा, अभी भी इसके बारे में डाउट है। एंड जनरेशन, एक तरह से टेक्नोलॉजिकल बोल सकते हैं, और फॉल्स निगेटिव हैव ऑलवेज परसिस्टेंट। यानी कहने का मतलब इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है जिसमें फिंगरप्रिंट को स्टोर किया जाता है, आइरिस को स्कैन किया जाता है, इसके बावजूद भी इसमें हमारे पास डाउट है कि ये जो प्रामाणिकता का जो सक्सेस रेट है वो कहाँ तक वैलिड है। टेक्नोलॉजिकल इसमें ग्लिचेज आ रही हैं, और क्या फॉल्स निगेटिव आ रहा है, जो कि कभी कभी क्या होता है, मिसमैच हो जाता है, जिससे फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी सक्सेस रेट पे ये डाउट क्रिएट करता है। करें कि निगेटिव फॉल्स हैव ऑलवेज परसिस्टेड मोर सो, इससे ज़्यादा और क्या, फॉर लेबरर्स के लिए, जो क्या बहुत जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, एंड ट्राइबल पीपल, और ट्राइब पीपल हैं। करें कि दोज इंगेज्ड इन मैनुअल, जो लोग क्या पूरी तरह से इंगेज हैं, उसमें बंधे हुए हैं, एक तरह से उसमें लगे हुए हैं। मैनुअल मतलब क्या, जो हाथ से काम किया जाता है उसको मैनुअल बोला जाता है। एंड हार्ड लेबर, और जो कठिन परिश्रम करते हैं, जो और खासकर से जो फावड़ा वगैरह चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर ससेप्टिबल टू फिंगरप्रिंट चेंज ओवर द टाइम।
ससेप्टेबल करने का मतलब क्या होता है, संवेदनशील टू फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट चेंजेज ओवर टाइम मतलब समय के अनुसार। मतलब ये बताया गया है कि इसको फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, हमारे पास क्या है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ऐसा डिजाइन किया गया, एक ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, इसमें क्या करता है, फिंगरप्रिंट्स लेता है, आइरिस का स्कैन करता है। इसके बावजूद भी इसमें ये जो ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया है, प्रमाणीकरण करने का जो प्रक्रिया है, ये कहाँ तक सक्सेस करेगा, इसमें बहुत तरह से डाउट है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो मैं हाथ से काम करते हैं, जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, उनमें ये देखा गया है कि उनका जो फिंगरप्रिंट्स है, समय बदलने के साथ क्या उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता है। जैसे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो मैनुअली काम करने की वजह से फिंगरप्रिंट्स जो होता है उसमें बहुत सारा थोड़ा बदलाव आ जाता है, वो सेंसिटिव के दौर में आता है। तो यही डाउट क्रिएट कर रहा है कि ये कहाँ तक सक्सेस होगा, कि टेक्नोलॉजी बेस्ट तो है, लेकिन अब उन सारे मजदूर का क्या होगा कि जो लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कुछ दिन के बाद उनका फिंगरप्रिंट्स चेंज हो गया, तो क्या होगा, अगर उससे वजह से क्या होगा, आधार कार्ड में मिसमैच होगा, और जो सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे वो क्या हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इन प्रैक्टिस बेनिफिशियरीज, हकीकत की बात करें, एक व्यवहारिक तौर पे बात करें, बेनिफिशियरीज हैव टेंडेड टू यूज आधार कार्ड एज ए आइडेंटिटी मार्क। जो लाभकारी, लाभ लेने वाले जो लोग हैं उसको बेनिफिशियरीज बोला जाता है। उनकी क्या प्रवृत्ति रही है, टू यूज आधार कार्ड, आधार कार्ड को ही वो क्या पहचान पत्र के तौर पे वो लोग यूज कर रहे हैं। बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेज ऑफ पीपल, लेकिन बहुत सारे लोगों का भी एग्जाम्पल है, जो क्या हो, क्या किस तरह का एग्जाम्पल है, लूजिंग कार्ड्स, वो अपना कार्ड अगर खो दिए हैं, बिंग डिनाइड बेनिफिट, अगर कार्ड खो दिए हैं तो उनको क्या हो जाता है, ये जो बेनिफिट्स होते हैं उनसे उनको इनकार कर दिया जाता है, यानी उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। यानी कहने का मतलब क्या, बहुत सारे लोग आधार कार्ड ही उनके पास सब कुछ है, उसी को अपना आइडेंटिटी मेकर बना लिए हैं, आइडेंटिटी मार्कर बना लिए कि यही मेरा सब कुछ है, उसी पे सब कुछ होने वाला है। जब उनका आधार कार्ड खो ही गया तो क्या होगा, उनका जो बेनिफिट्स मिलने वाला है उसको क्या कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। गिवन द स्केल ऑफ प्रॉब्लम, इस कोई भी सेंटेंस अगर गिवन से शुरू होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या, कि द स्केल ऑफ प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम का जो एक दायरा है, एक तरह से स्केल है, द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट वुड डू वेल टू अलाउ अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन सो दैट द जेन्युइन बेनिफिशियरी आर नॉट डिनाइड ड्यू टू सब्सिडी। कर रहे हैं कि ये जो इस बात को ध्यान में रखते हुए, जो प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम के स्केल को ध्यान में रखते हुए, कि जो सेंटर गवर्नमेंट और जो केंद्र सरकार हैं और राज्य सरकार हैं, उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, टू अलाउ अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, यानी आधार कार्ड के अलावा कोई एक क्या, एक वैकल्पिक, अल्टरनेटिव करने का वैकल्पिक एक पहचान पत्र, आधार कार्ड के जैसा ही कोई एक अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन लाना चाहिए, उस पर अच्छे से काम करना चाहिए, जिसके वजह से क्या हो सके, जो जेन्युइन बेनिफिशियरी, जो एक सच वाला, जिसको ज़रूरत है, मतलब एक जो हकीकत में जो जिसकी ज़रूरत है, जो लाभ लेने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो क्या हो सके, आर नॉट डिनाइड, उनको इनकार नहीं किया जा सके, ड्यू सब्सिडी, ड्यू मतलब क्या, जो बचा हुआ, उनको और भी जो भी बचा हुआ उनको सब्सिडी मिलने वाला था, तो उसको क्या, उनको सही टाइम से मिल सके। तो इसलिए क्या, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, इस आधार कार्ड के अलावा कोई एक वैकल्पिक आइडेंटिफिकेशन लाना चाहिए, कि हाँ, कि मान लेते हैं कि आधार कार्ड खो गया, चाहे उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, तो उसके बावजूद भी कोई ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए, जिसके वजह से जो एक जेन्युइन बेनिफिशियरी, जो हकीकत में जो एक जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको, और जो सब्सिडी मिलने वाला था, जो बचा हुआ था, उसमें उनको लाभ मिल सके, उनसे उनको इनकार ना किया जा सके। द क्वेश्चन ऑफ फ्रॉड कैन स्टिल बी एड्रेस, अब ये बात बोला जा रहा है कि अगर अल्टरनेट आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी तो हो सकता है कि इसमें फ्रॉड होने लगे, तो ये जो फ्रॉड का जो सवाल है, कैन स्टिल बी एड्रेस, इसको भी एड्रेस किया जा सकता है, उसको भी टैकल किया जा सकता है, बाई यूज ऑफ अदर वेरिफिकेशन कार्ड, किसके वजह से टैकल किया जा सकता है, कुछ ही दूसरे तरीके का वेरिफिकेशन कार्ड यूज करके, एंड बाई डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब होता है, सेंट्रलाइज कहने का मतलब पूरी तरह से केंद्र सरकार का कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज कर देने का मतलब, अब ये जो पावर है, ये तरह की जो मुद्दा है, वो राज्य सरकार को दे दे, ग्रामीण स्तर पर दे दी जाए, तो ही बोलना है कि ये जो फ्रॉड का जो सवाल उत्पन्न हो रहा है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, किसी दूसरे वेरिफिकेशन कार्ड का यूज करते हुए, और डिसेंट्रलाइज करते हुए, मतलब राज्य सरकार को वितरण कर दे, पंचायत लेवल पर वितरण, डिस्पर्सल मतलब क्या, वितरण कर देना,
जो आधार कार्ड को लेकर के जो सर्विस है उसको क्या कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। मतलब क्या, राज्य सरकार को सौंप दिया जाए, गांव देहात साइड सौंप दिया जाए, ठीक है ना, एट द पंचायत लेवल, जो पंचायत लेवल के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें तो यही बोला जा रहा है, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरी हैं जो कि क्या होता है, आधार कार्ड को अपना एक पहचान पत्र मानते हैं, और कभी कभी ये होता है उनका कार्ड खो जाता है तो उनकी सारी बेनिफिट्स नहीं मिल पाती हैं। तो ये बोला जा रहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, आधार कार्ड के अलावा और कोई एक वैकल्पिक एक आइडेंटिफिकेशन लाना चाहिए, जिसके वजह से जो जेन्युइन बेनिफिशियरी है उनको जो भी बचा हुआ सब्सिडीज हैं उनको उनसे लाभ मिल सके, उनसे उनको इनकार ना किया जा सके। अब ये सवाल उठता है कि अगर ऑल्टरनेटिव एक आइडेंटिफिकेशन लाएंगे तो हो सकता है उसमें फ्रॉड है। तो ये भी बोला जा रहा है कि जो फ्रॉड वाला जो मैटर है उसको भी दूर किया जा सकता है कोई दूसरा वेरिफिकेशन कार्ड के यूज करके और डिसेंट्रलाइज करके, ताकि ये क्या हो सके, राज्य स्तर तक पहुंचाया जा सके, जो केंद्र जो गांव साइड है पंचायत लेवल तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करके उनको सौंप करके इन सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जा सकता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।